ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर ऐवान बाला तक बचाने वाली कुव्वतों को बावर कराया है कि हम ऐसी क़यादत पाकिस्तान को दे सकते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों को ना दहशतगर्द बनाते हैं, ना बदतमीज बनाते हैं, ना बद अखलाक बनाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके स्टेज पे मैं आज सिटी कसूर के गैर मुसलमानों से मुखातब हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान की हर महाज पे इज्जत को तबाला किया है। एक मैं ऐवाने बाला तक पहुंचाने वाली आवाजों तक, ये आवाज बचाऊं लिखने वालों तक कि एक पॉइंट इस जमात का मेंशन करें, वो खारजा पॉलिसी हो, वो मुल्क पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत हो, वो मुल्क पाकिस्तान के बैरूनी महाज पे पाकिस्तान के मफाद की बात हो। इस जमात ने, इन जमात के लोगों ने कभी पाकिस्तान के मफाद से खेला हो। आज मैं जितने ये चंद मक्खन मलाई आए हैं जिले कसूर में, इन सब से मुखातब हूं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे नौजवान तैयार किए, सैलाब आए तो ये बच्चे सबसे आगे अपनी जानों पे खेल के दरियाओं में कूद जाते हैं। अगर पाकिस्तान में जल्जला आए, ये जनाब मरकजी मुस्लिम लीग के चंद अपनी जानों पे खेल के सारी फोर्सों से पहले जनाब जल्जला जदगान के पास पहुंच जाते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा से सर्टिफिकेट वसूल करने वाले यही लोग हैं। मगर मैं उन लोगों से मुखातब हूं, ये प्याद बचाएं जिन लोगों को आपने सोचा था पाकिस्तान के बच्चों का अखलाक ये संवारेंगे और ये पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी सियासत को मजबूत करेंगे, अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान के महाजों को मजबूत करेंगे। उन्होंने तो आपको शीशा दिखा दिया है। आज पाकिस्तान में हर चीज बंद है। उसकी वजह यही है कि आपने ऐसे लोगों पर इंहिसार किया जिन्होंने धोखा दिया है। मैं पाकिस्तान के उस स्टेज से गुफ्तगू कर रहा हूं जिन्होंने ना मजहब को धोखा दिया, ना पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को धोखा दिया, ना बैरूनी सियासत को धोखा दिया। आए, अगर फलस्तीन और कश्मीर और कोई भी सियासत करनी है जिसमें पाकिस्तान का मफाद हो तो ऐसे लोगों से मिलकर करें जो आपकी बका की बात करें, जो आपके साथ वफा की बात करें, जो पाकिस्तान के नजरिए से बात करें। मैं अपने तमाम चन्नों को यह पैगाम देना चाहता हूं, जितने मेरे चांदने आज कमली वाले महबूब के चौकीदार हैं, मेरे मुस्तफा दे मनने वाले, माज़ाद दे काजल वाले, आलम नशा सीने वाले, हलीमा दे राजदर दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे मदनी करीमा का नुमानने वालों, मुबरे साद नबी ने मोहब्बत का इज़हार करने वाले हो। ये फलस्तीन के हुकूमत के बारे मैं जुमला पेश करना चाहता हूँ। ठामन इस्लामी मुल्क है, कहाँ गए हैं दुनिया के इस्लामी हुक्मरान कि आज पूरी फलस्तीन के लिए सिर्फ बैठ के ऐलान करते हैं। मैं उन हुक्मरानों को सलूट करता हूँ, वो गैर मुस्लिम है मगर उन्होंने कहा है नेतन्याहू अगर ये इस्राइल का वजीर आजम हमारे मुल्क में उतरा हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इसके आलमी अदालत से वारंट निकले हुए हैं। लाश के ये हमारे हुक्मरान बात करते मगर कैसे कर सकते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों, पहले पाकिस्तान को खुददार बनाना पड़ेगा। और मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह मजबूत हो रहा है, मजबूत होगा। और पाकिस्तान को गैर मजबूत देखने वाले उनकी आंखें ये तरसेंगी। पाकिस्तान मजबूत है, मजबूत रहेगा और मजबूत लोगों के हाथों में है। मैं पूरी कौम से जितने ये मेरे चंद बैठे हैं स्टेज पे, जनाब मरकजी कायदीन और जमात के जिम्मेदार बैठे, इनकी मौजूदगी में ये बात करूंगा। अजीजान मन, जो सियासतदान होता है
उसको पहले अपनी कुर्सी अजीज होती है, फिर उसको अपनी शोहरत अजीज होती है, फिर कोई दूसरे मुल्कों में उनके मफादात होते हैं। आप सियासत उन लोगों को दे जिनका जीना भी पाकिस्तान, जिनका मरना भी पाकिस्तान, जिनका उठना भी पाकिस्तान। आज हमारे मुल्क के हालात देखे, ये मेडिकल जनाब वाला डिस्पेंसरियां ये हजारों की तादाद में अभी इक्तदार में नहीं आए, इनकी डिस्पेंसरियां चल रही। सैफुल्लाह मंसूर साहब से पूछे इनके हल्के में कितनी डिस्पेंसरियां चलती हैं, पूरे मुल्क में कितने हॉस्पिटल चलते हैं। जब इक्तदार में होंगे ये पाकिस्तान से कितनी वफा करेंगे। इनके बड़े बीमार हो पाकिस्तान में इलाज होता है, ये बीमार हो पाकिस्तान में इलाज होता है। मगर हमारे मुल्क के डॉक्टर साहबान को एक मैं पैगाम दूंगा, खुदा के लिए असी कसूर च बीमार होइए, सानू आंदे ने लाहौर लै जाओ, नासर मदनी लाहौर रहिंदा है, असी बीमार होइए आंदे इनू घर लै जाओ। पर जदों सियासतदान बीमार हुंदे ने आंदे ने लंदन लै जाओ। वाह वाह वाह, साडा नक वगदा है, सानू नहीं ये मशवरा दे सकते। साडे लिए कोई जहाज नहीं, कोई गड्डी नहीं, कोई C-130 तैयारा नहीं, साडे वास्ते कोई जनाब जेट तैयारा नहीं। इतने जन बैठे, बुजुर्ग बैठे, साडे वास्ते पूरी अनापेला हॉस्पिटलों के अंदर ICU के अंदर वेंटिलेटर भी पूरे मौजूद नहीं। और ये कहते हैं ये सेहतमंद साफ सुथरा पंजाब है। वाह वाह, अपने लिए ये लफ्ज है, मैं सेहतमंद पंजाब देखना चाहती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, सारी जिंदगी असी आशिर की मेहनत की कि चलो उधर बेनजीर है, इधर ते बंदा है ना, उन्हें आख्या मेरा नाम ही नानू आशरीफ नहीं। मौलवी जे तुहानू मैं बुढ़ी दे थल्ले ना लाया, बुढ़ी उत्ते कुर्सी ते पाऊं ते तुसी लोगों को गल्लां सुनोगे। नासर मदनी अंडोल ही इंज नूं हो गया है, वो यूटर्न ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। ओए बोलो तो सही। अल्लाह जांदा तानू इंज ठंड पई है, अल्लाह माफ करे हो जिवें किसानां नूं मरियम दे सलूक ना ठंड पई है। एक किसान बड़े भुड़कदे सी, हाँ मैं उनके साथ हैं, मैं कहन पै गई ठंड, मंजी नहर ते आ गई है। एक किसान बंदियां नूं भी चाहिदा सी ना, तुहाडे कोल जिहड़ी जमात पहुंचदी इन्हां दा ख्याल रख दे। पर तुसीं कहे मेरी किसान भाइयों मैं कहती गंदम बिजाई करो, मैं कहो उन्हां दी मंजी नहर ते आ गई है गंदम। आज कल मैनू जलसे एक बंदा कहता साड़ी कणक नूं सुसरी लग गई, सुसरी लग गई। मैनू सारे बंदे मैनू पुछदे सी इहने खरे नून लीग को पैसा चुकिया, ये नहीं बोलता। लै मैं हुण बोलदा मैं पैसा चुके ने। और जिन्ने बैठे जे मेरे चन्नो, ये मफाद परस्तों का टोला आपको सेहत नहीं दे सकता। अपना इलाज बाहर के मुल्कों से कराते हैं, अपने बच्चे बाहर के मुल्क पढ़ते हैं, अपना कारोबार। मैं हैरान हूं इस मुल्क में ये इक्तदार इनको देता कौन है, जिन्हों ने अपने अकाउंट से पैसे बाहर के मुल्क च वो पाकिस्तान च तरक्की कट्टा ले आउणगे। भाई इतने बंदे बैठे हैं, जरा ईमान से बताएं। मैं तो जुमला यही कहता होता हूं, ये जो जितने मेरे चन हैं आज इस बात का अहद करें कि अगर हमने फलस्तीन आजाद कराना है, अपने शेरों को आजाद करो। और मैं ये जमात के लोगों को भी कहता हूं, खुदा के लिए ये आवाज उठाएं। अगर तुमने अपने लीडर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान सर पे उठाया है, हम उम्मत मुसलमान के लीडर को आजाद करने की नबी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर अपने शेरों को बंद करोगे फिर इसराइल का ये कुत्ता तुम्हें नोचेगा। अगर अपने शेर को बंद करोगे फिर कश्मीर हाथ से जाएगा। मैं सबको अपील करता हूं, अपनी फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करो। अगर तुमने फलस्तीन आजाद कराना है, फिर पाकिस्तान की जेलों से हाफिज साहब को बाहर लाना है और पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नेक लीडर खड़ा करना है जो इस्लाम से भी वफादार है, पाकिस्तान से भी वफादार है और अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया का मामा नाम वेख के लिखन वाला। अगर मुसलमान मुल्क है तो उसको कहते हैं इंप्लीमेंट करो, इस बात पे अमल करो। अगर गैर मुस्लिम मुल्क है, ताकत वाला है, उसको कहता है डोंट वरी, कोई बात नहीं। ये जितने बैठे हैं बोलो अक़वाम मुत्तहिदा साडे वास्ते होर ते काफिर मुल्कां वास्ते होर है।
मगर मैं हाथ खड़े करा के आपसे खड़े होके अपील करने लगा हूं, बोलो हम अपने असली शेर को बाहर लाना चाहते हैं? हाथ खड़े करके खड़े हो जाए कुर्सियों पे और बोलो पाकिस्तान के असली शेर को आप बाहर देखना चाहते हैं? मां के दूध की ताकत से इंशाल्लाह कहो, हम अपने असली शेर को कासिया में दोबारा जुमा पढ़ाते देखना चाहते हैं। धरती की पहचान है, एक रब एक नबी एक कुरान है, तो कौमी नजरिया में। वाह वाह मेरे चांद, कुर्सियां तो खड़े हुए फिर बैठ गए और मुझे बड़ा सुकून मिला। अल्लाह की कसम है ये कुर्सी कोई चीज नहीं है, ये कुर्सी आती जाती रहती है, मगर कुर्सी पे बैठने के लिए उस शख्सियत को मैं लायक करता हूँ जिसने इस कुर्सी को ठोकर मार के सुन लो जेल कबूल की, मगर ना कादसिया उजड़ा, ना खैबर उजड़ा, ना तैबा उजड़ा, ना यरमूक उजड़ा, ना अक्सा उजड़ा। हाँ लिख ले ना कायनात के लोगों, ये जमात के जवानों की जवानियां उजड़ी। उम्मत मुसलमा के शेर आई सलूट यू कहता हूं। आज से 20 साल पहले भी मेरी व्हाट्सएप कॉल जनाब आला लीक हुई और उसमें मैंने कहा कि आप साहब के चाहने वाले मर जाएंगे मगर उसकी बुराई नहीं सुनेंगे। आज मुझे फख्र है मैं 20 साल बाद फिर इसी स्टेज पे ये बात कह रहा हूं अपने चन्नों के सामने। लोगों दुनिया को साबित कर दिया है मैं पाबंदे सलासल रह सकता हूं मगर ना अपने जमात के मराकज को जान सकता हूं, ना इन चन्नों की जवानियां बर्बाद कर सकता हूं, ना अपनी फोर्सों से इन जवानों को लड़ा सकता हूं। सर सैयद साहेब आसम मुनीर मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, पाकिस्तान दी खैर वास्ते ना चन्ना ना काल मलाई ते पाकिस्तान नूं उत्ते लेके आई। यही चन्न है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे के बर्दाश्त करके दुनिया को बताया हम अपने पाकिस्तान से मुखलस हैं। ये फलस्तीन का जहाद तब कामयाब होगा जब तुम अपने शेरों को मैदान में लेकर आओगे और जानों का नजराना देंगे। ये करारदादे मजम्मत ये बिल्कुल मेरी बात लिख लें, ये मजम्मतों वाले दौर गुजर चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, 16 प्रो मैक्स माल नबी आ चुका है और मैं हैरान हूं इन लोगों पे। सानू कहंदे नहीं ओ जी साडा गवांडी मुल्क चंद ते पहुंच गया, ओ जी उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, ओ जी 600 अरब डॉलर उनके खजाने में है, ओ जी बड़ी तरक्की कर ली। अगर हमें उतारा ना जाता हमने चांद पे पहुंच जाना था। वाह वाह वाह। और मैं आपसे सवाल करने लगा हूं वो चांद ते पहुंच के केड़े सियाने बन गए तो जो पुत्र मेरा चांद मोबाइल छड़ते ने तेन वो खून की बोतल लवानी जड़ी पूरे कसूर च नहीं लभनी है। मोबाइल ते टिच टिच लगे, नत्थुए ते टच, फत्तुए ते टच, गोरा ते टच, काला ते टच, हाजीए ते टच, मौलवी ते टच, कारीए ते टच, जाजे ते टच, वजीर आला टच, मरियम ते टच, वजीर ते टच, शबाज ते टच, सरदारी ते टच, जाजे ते टच, वकील ते टच। अल्लाह जानदा जिन्नू वेखो मोबाइल ना टच। ओए फलस्तीन आजाद कराना है फिर तुम्हें जहाज से टैच होना पड़ेगा, फिर अल्लाह वालों से तुम्हें टैच होना पड़ेगा, ये जानू मानू के चक्रों से निकलना पड़ेगा। हाँ जी जितने ओ मेरा चांद व्हाइट शर्ट ओ तू किधर तुर पिया वा? वाह 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 पुत्र ना आया कर इन्नी मैल जमी ना करया करो, बैठ जाओ। जिन्ना मेरा चांद ने वे चादर लैके तुर पे नहीं मैं सदके जावा अपने चन्ना तो वादा लैन लगा जितने मेरे चांद नहीं। मैं भी कहने लगा अपने गवांडी मुल्क की तारीफ ना करो, मैं दलील देन लगा है जी चंद ते पहुंच गए ने। मैं कहा अच्छा है जी सियाने बड़े, मैं कहा चंद ते पहुंच के भी की सियाने, उथे भी गां दा मूत्र पींदे ने, चंद ते पहुंच के भी गां दा गोबर पींदे खांदे ते मैं क्या सियाने ते असी है, असी कलमा पढ़ के जम जम पीने पे। हाथ खड़े करके वादा करे जमजम अच्छा या वो पेशाब अच्छा है? और ताड़ी आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या अच्छा है? तो ये जमजम जो पीते हैं
वो सऊदी अरब से आता है। और मैं इस स्टेज से कहता हूं, अपनी सियासत के लिए सऊदी अरेबिया को निशाना मत बनाओ, अपनी कुर्सी के लिए सऊदी अरेबिया को निशाना मत बनाओ। सान प्रमोशन नमक का हराम हो, उसका पैसा तुम्हारे गले में पड़ा है और तुम उससे हमारी दोस्ती छिड़ाना चाहते हो। लिख लो पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों, नासिर मदनी इस स्टेज से ऐलान करता है, तुम्हारी वफादारियां औरों से होगी, हमारी वफादारी मक्के मदीने से है, आज भी है, कल भी है, क़यामत तक रहेगी। मैं पंजाबी च तुहाडा सीना ठारा ते जेड़े सऊदी अरब नाल साडे तल्लक खराब करना चाहते उन्हां दी मंजी ठोक दवा। सुनिया जे अल्लाह भी अच्छा भी एक मिनट रुकना प्लीज। जदों मैं शेर मुकम्मल करा एनी उच्ची सुभान अल्लाह आए कि अज दी पुलिसी ये आवाज जाए कि हम सऊदी अरब के साथ रहना चाहते हैं, सऊदी अरब से दोस्ती रखना चाहते हैं। और ये स्टेज मरकजी मुस्लिम लीग का, ना कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का स्टेज सऊदी अरब से ऐसे अखुवत वाला तल्लक रखता है। आपने इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहनी है, पूरा पंडाल गूंजे। जब मैं शेर पढ़ूंगा मुझे यकीन है आपको इस लफ्ज से, उस शहर से इतना प्यार है, अभी जाने कहूं तो अब सड़क पर जाने दे देंगे। हाँ, जितने ये मेरे चंद मक्खन मलाई पंजाब पुलिस के चंद खड़े हैं, इन तक भी आवाज जाए कि नासिर मदनी आया है। मगर मैं ना एक दुआ करा, अब पाकिस्तान सब तो यतीम महकमा पंजाब पुलिस ड्यूटी 24 घंटे कर देने, तनख्वाह इन्हां नूं 8 घंटियां दी मिलदी है। मैनूं आंदे ने जी हुकूमत दा की बनू, मैं क़यामत नूं पहले ते दोज़ख च जाण दा सबब आ पंजाब हुकूमत नूं ना पुलिस नहीं बन जाना कि साडे कोल ड्यूटी 24 घंटे लैंदे सी, साडीआं जराबां च बो आउंदी, कसम बेहोश मरीज ठीक हो जांदे। सच्ची गल, ये ड्यूटी 24 घंटे बूटां च रहिंदे बेचारे, कोई इस्लामाबाद गए ने, कोई हसनमदाल गए ने, कोई अटक दे पुल ते गए, कोई किते गए, कोई इत्थे बैठे ने, मौलवियां ने घेरे ने। पुलिस कसमें 24 घंटे रोडां ते, तनख्वाह 8 घंटियां दी। हाँ, मैं वेखदा पिया इन्हां दी कोई तनख्वाह नहीं वधाउंदा, पर मैं आना है जे कदी राणा शफाक आ गया, अज वादा कर तनख्वाह डबल कर दांगे। यार करो यार, कंजूसी की, हाथ खड़े करो, चुको यार, चुको माशाअल्लाह। ओए हाथ खड़े करो, पंजाब पुलिस जिंदाबाद करो, पंजाब पुलिस। लै वे लो यार, ताड़ी आवाज नहीं आउंदी, जे वो परां चले जान ते हुणे ही इत्थे अल्लाह जांदा है। मेरे दोस्तों, तुहानू कोई जीन ना दवे, ये पंजाब पुलिस जिहड़ी तुहानू सांभी फिरदी, हाँ अल्लाह पाक दी कसमे साडी फोर्स इन्नी इज्जत, असीं इन्हां नू जिथे मर्जी कहने, मैं लगा ही फोन कर, जाओ जाओ जाओ, कसमे बेचारे तुहाडा इन्ना याद कर लेंदे ने। ते तुसी वेख लो मैं किड्डी गल कीती है पंजाब पुलिस वास्ते। हुण तुसी जिन्ने बैठे ना, मैं इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह कराउणी है, बाहर पुलिस नूं पता लगे भी अंदर हो की गया है। तो अजो मैनूं यकीन इन्ना है, तुहानूं प्यार ही उस शहर नाल इन्ना, जदों मेरे मुंह ते आउणा ना, ये पुलिस ही जाएगी सऊदी अरब तक। सुनिए, आलम नशरा दा सीना स्टेज ते कसमें जिंदा लाशा ने, कोई बोलता ही नहीं। वेखो स्टेज ते मदीने वाले दे नाम ते नहीं बोले। लै हुण मैं दोबारा पढ़न लगा, जरा स्टेज वाले दी तुहाडा मुकाबला है पुत्रो, तुहाडी आवाज इंज वजे, हाँ जी जिवें डड्डू चार्जर वजदा है। हाँ जरा ठंड पै जावे। आलम नशरा दा सीना अच्छा, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करने लगा हूं स्टेज वाले खड़े होके एक दफा हाथ हमें हाथ डाल के वादा करें कि हम कल भी सऊदी अरब के साथ थे, आज भी सऊदी अरब के साथ है। हाथ भी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए सभी, बोलो सऊदियों से रिश्ता क्या, मक्के मदीने से रिश्ता क्या, ये मरकजी मुस्लिम से रिश्ता क्या, आप साहब से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या,
कश्मीरियों से रिश्ता किया, ये कसूरियों से रिश्ता किया। आप एक दफा दोनों हाथ बुलंद करके कहेंगे, मैं कहूंगा आपको मंजूर है, आपने कहना मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, 3 दफा कहना है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ये ऐलान है, आपको सऊदी अरब से दोस्ती मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। जो सऊदी अरब की दोस्ती में दरार डालेगा हम उसको ऐलानिया कहते हैं। कल भी ताड़ी फट्टी पहुंच के रखांगे, आज भी मंजी ठोक के रखांगे, जब तक सूरज चांद रहेगा सऊदी अरब से हमारा रिश्ता पक्का और पक्का साथ रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। फलस्तीन के लिए आप सारे साथी 1000, 5000, 2000 बाहर साथी खड़े हुए हैं, कोई बंदा खाली ना जाए। मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई फलस्तीनियों के लिए चंदा जमा कराई और मुसलमानों का साथ देकर इस्लाम के लिए फलस्तीनियों को आजाद करा के बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।